प्यारे बच्चों, मैं आज आपके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मेंस एग्जाम्स में रिसेंटली पूछे भी जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक देखिए। और ये जो है टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपके पास जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उनको ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले मैं आपके सामने करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ तो फिर मैं पूरा ही करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को यूज करके फिर आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ध्यान से पढ़ना है। उसमें लिखा है लेट ओमेगा बी द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड कोई एक्सप्रेशन गिवन है ए प्लस बी ओमेगा सी ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करके कुछ गिवन है। बच्चों, सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि कभी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आता है तो सबसे पहले आप लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसके बच्चे तीन रूट्स होते हैं, वन होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। प्यारे बच्चों, आपको ओमेगा की वैल्यू भी पता है और ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू भी पता है। तो बच्चों, ओमेगा होता है माइनस वन प्लस आई रूट थ्री बाई टू, और ये बच्चों होता है माइनस वन माइनस आई रूट थ्री बाई टू। बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको ओमेगा पता है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ओमेगा पता है और मैं आपसे कहता हूं कि भैया इसका कॉन्जुगेट ले लो, तो कहोगे सर कॉन्जुगेट का मतलब क्लास में बताया जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो जहां जहां आई होता है तो हम उसको माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। ये मतलब होता है कॉन्जुगेट का। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने ओमेगा का कॉन्जुगेट ले लिया तो आपने ध्यान दिया ओमेगा स्क्वायर आ गया। क्या ये बात सभी बच्चों ने ध्यान दिया? यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बच्चों एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है। वो एक्सप्रेशन है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर पावर 2050 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। बच्चों, ऐसा कोई एक्सप्रेशन गिवन है। यदि बच्चों आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है और यहाँ पे उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी तो मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया। तो बच्चों, ये जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसको कुछ मान लो। मान लो ये आपका जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पावर 2050 है, उसको आप अल्फा मान लो। तो अल्फा हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो कहोगे सर अल्फा ये है तो अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा? हमने कहा अल्फा का बार लोगे तो रियल नंबर का बार तो वही रहता है, क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ है आपके पास एबीसी रियल नंबर है। और सर इसका कॉन्जुगेट लेंगे बी का तो बी का तो वही आ जाएगा क्योंकि रियल नंबर है। और ओमेगा का कॉन्जुगेट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट हो जाएगा ओमेगा। दैट मीन्स बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस तरफ अगर आपका ये अल्फा है तो उस तरफ क्या है? अल्फा का कॉन्जुगेट है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो बच्चों, आपने एक क्वेश्चन रिड्यूस कर ली, लेकिन इतनी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ओके बच्चों, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब हम दोनों तरफ मॉडुलस ले रहे थे। तो बच्चों, जैसे ही हम मॉडुलस लेंगे तो हम लोग को ये भी पढ़ाया जाता है भाई क्लास में कि अगर हम चाहे ओमेगा का कॉन्जुगेट लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, लेकिन ये भी पढ़ा जाता है कि ओमेगा का मॉडुलस हो या ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस हो, दोनों के मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। तो बच्चों, ये प्रॉपर्टी से बन जाएगा मॉड अल्फा की पावर 2015। और बच्चों, अल्फा बार का मॉडुलस मतलब अल्फा का ही मॉडुलस हो गया। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहां से आप मॉड अल्फा कॉमन ले लीजिए और अंदर आ जाएगा मॉड अल्फा की पावर 2014 माइनस एक इज इक्वल टू जीरो। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपके पास दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है। तो अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हम इस वाले कॉन्सेप्ट को किससे रिलेट करते हैं। जैसे बच्चों, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो होता है तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। एक्स की पावर फोर माइनस वन इक्वल टू जीरो होता है तो वो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी से आता है। तो यहाँ पे भी बच्चों अपने सोचा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तीन रूट्स होते हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, या आप उसको जनरल रूट से भी एक्सप्रेस करते हो कि जनरल रूट होता है एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आई टू के पाई बाई एन, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, जहां पर बच्चों के जाता है जीरो से लेकर के एन माइनस वन पर। तो बच्चों, आपको ये बात सारी याद आनी चाहिए। नहीं याद आ रही है तो आप हमसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का लेक्चर अलग से लेकर के पढ़ा सकते हैं अगर नहीं याद है।
लेकिन अगर याद है तो आपको इतनी बात देख करके समझ में आ रहा होगा कि भैया इसका एक रूट क्या हो जाएगा, मॉड अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बच्चों यहां से आपके पास मॉड अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर नहीं क्लियर हो रही है तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। इस इक्वेशन से बच्चों क्लियर कट निकल आ जाएगा, मॉड अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई? और बच्चों आपने अल्फा किसको माना था? अल्फा माना था ए प्लस बी ओमेगा और सी ओमेगा स्क्वायर। तो उसका मॉड जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों आपको ये फैक्टर्स जब बताए जाते हैं कि भैया ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड, बच्चों अगर आपने इसके मॉड को कभी इवेल्युएट नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लीजिए, फिर इसका आप मॉडुलस ले लीजिए, तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्लास में क्लास वर्क एक्सरसाइज 5 होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप अभी का अभी क्या करिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और मॉड डाल करके इसको इवेल्युएट कर लीजिए। तो बच्चों ये आएगी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो प्यारे बच्चों मॉड अल्फा जीरो तो हो नहीं सकता, तो मॉड अल्फा यहाँ से 1 होगा, और मॉड अल्फा 1 होगा। दैट मीन्स बच्चों अल्फा तो आप जानते हो ना क्या है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और मॉड अल्फा 1 कर रहे हो, दैट मीन्स आपने ये 1 कर दिया। तो दैट मीन्स बच्चों आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये बच्चों आ जाएगा 1। तो बच्चों यही आपसे पूछा गया था कि भैया इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू बता दो, तो इस वाले एक्सप्रेशन की भैया वैल्यू है 1। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने ढेर सारी चीजें एक वन शॉट देखी हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसे चलते हैं। होगा तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का है, लेकिन आप पता नहीं कितना सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, कितनी आपकी प्रैक्टिस है, नहीं प्रैक्टिस है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको एक बार करके जाना पड़ेगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी काफी फेमस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो मैंने आपको उसी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन कराया है। प्यारे बच्चों मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा, आपको सिर्फ क्लास में भी बने रहना है। दूसरे क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। जो मेरे को ठीक लगता है वो मैं आपको करा देता हूँ, जो एग्जाम के हिसाब से अभी ठीक लगेगा वो सिर्फ वही कराएंगे। तो जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और कौन सा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के हिसाब से बन सकता है। चलो बच्चों एक क्वेश्चन तो मिल ही गया। बच्चों देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी मेंस के हिसाब से अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मेंस के हिसाब से बच्चों ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है अगर आपके पास लास्ट शिफ्ट जाएगी तो लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चन बच्चों अच्छे होंगे, वो हल्के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो लास्ट शिफ्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन आपके को मिल सकता है। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा है मॉड ऑफ z माइनस फोर मॉड ऑफ z प्लस फोर इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ मॉड z। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन आएगा तो काफी सारे बच्चे ढेर हो जाएंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे अगर कुछ नहीं जानते होंगे तो z की जगह x प्लस आई वाई वगैरह डाल करके सब सॉल्व वगैरह करने लगेंगे और उनकी लंका लग जाएगी। तो आपको ध्यान देना होगा कि भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले भाई आपको जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाता है तो सबसे लास्ट वाला जो लेक्चर होता है उसमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है एलिप्स का और हाइपरबोला का। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो ये एक्सप्रेशन यानी कि मॉड ऑफ z माइनस फोर रिप्रेजेंट करता है z की 4,0 से दूरी, और मॉड ऑफ z प्लस फोर रिप्रेजेंट करता है z की -4,0 से दूरी। तो प्यारे बच्चों आपको ऐसा नहीं लगता कि जो z का लोकस होगा वही इलिप्स होगा, है ना? तो प्यारे बच्चों इस z के लोकस को अभी हम देखते हैं कि वो z कहाँ पे लाई कर रहा है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपकी स्क्रीन पे इलिप्स बना दिया है, और आपको बच्चों ये समझ में आना चाहिए कि भैया z एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस तरह से मूव कर रहा है। यहाँ पे बच्चों z हो सकता है, यहाँ पे बच्चों z हो सकता है, कहीं पे भी z है, वो बच्चों z इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका सम एक कांस्टेंट है। तो प्यारे बच्चों क्लास में ये प्रूफ भी करवाया जाता है कि जब एक वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट हो, तो बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है एलिप्स को, है ना। तो बच्चों ये उसकी हो गई दो फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट बच्चों होते हैं ए ई कॉमा जीरो और माइनस ए ई कॉमा जीरो। तो प्यारे बच्चों यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब आपने कहा कि सर ये तो हम समझ गए, लेकिन इसने पूछा कुछ और है। आपने z निकाल जरूर लिया कि वो मूव कैसे कर रहा है, और सर उससे आपने बता दिया कि भैया ये वैल्यू 2a के बराबर होती है, तो सर a तो सर आपका 5 आ गया, बहुत बढ़िया। सर a 5 आ गया, कुछ और थोड़ा ना पता है आपको? हमने कहा क्यों नहीं पता है, हमें बेटा क्लियर कट दिख रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होती है,
कहोगे सर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होती है 2AE। हमने कहा 2AE दिख रहा है तो उसको लिखोगे ना, 2AE कितना है वो। कहोगे सर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2AE होता है, लिखें क्या उसको, पता नहीं है क्या, देखें क्या है। कहोगे सर ये वाला पॉइंट पता है ना, तो पता क्यों नहीं है सर, ये वाला पॉइंट जो है ये इसकी जगह आप लिखिए 4,0 और सर इसकी जगह लिखिए -4,0। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हो जाएगी 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8। अब बच्चों यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करो, तो बच्चों ए की वैल्यू जरा जल्दी से पुट करके हमको ई बता दे कोई भी क्या आ रहा है। AE + AE 2AE, 2AE बच्चों किसके बराबर हुआ, 8 के बराबर हुआ। तो बच्चों AE कितना हो गया, 4 हो गया। तो बच्चों A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू बच्चों 5 है। ओके ओके, A की वैल्यू 5 है, तो E की वैल्यू कितनी होगी 4/5। बच्चों E < 1 आ रहा है, इसका मतलब हम जो सही कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि E < 1 होता है इलिप्स में। बच्चों E आ गया, A आ गया, तो तुम B² = A² यूज कर लो, है ना, और 1 - E² यूज कर लो। आपको जल्दी से बता दो B क्या आएगा। कहोगे सर A² हो गया 25 और ये 1 माइनस हो गया 16/25, तो ये सर हो गया 9। सर B की वैल्यू तो 3 आ गई। हमने कहा ठीक है बेटा, A भी आ गया, B भी आ गया। अब बेटा हमें निकालना कुछ और है। हाँ, निकालने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन एलिप्स की चाहिए वो मैंने निकाल ली, लेकिन हमें चाहिए क्या बेटा, हमें ये चाहिए, स्क्रीन पे देखना, हमें चाहिए मॉड z है ना, उसकी एक बार मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मॉड z की एक बार मिनिमम वैल्यू चाहिए, और उनके बीच का डिफरेंस चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा गया है। जितने बच्चे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं जरा ध्यान से देखें, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। अच्छा, मॉड z का मतलब क्या होता है, z की ओरिजिन से दूरी। तो बेटा z की ओरिजिन, z कहाँ पे मूव कर रहा है, z देखो बच्चों ऐसे मूव कर रहा है, तो बेटा z जब ऐसे मूव कर रहा है सर्कमफेरेंस पे, तो आप बताओ z की ओरिजिन से दूरी मैक्सिमम कब होगी, जब z बच्चों यहां पर होगा और इसकी ओरिजिन से दूरी मैक्सिमम होगी। तो तुम कहोगे सर ये तो हम दूरी बता ही सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है वर्टेक्स होता है a,0, a आप पहले ही निकाल चुके हो, तो सर ये लेंथ हो गई 5। और सर जब z को घूमते हुए, सर जब z यहां पर पहुंचेगा, सारे बच्चे स्क्रीन पे भी ध्यान देंगे, सर z जब यहां पर पहुंचेगा माइनर एक्सिस पे, तो सर z की यहां से ओरिजिन से दूरी क्या होगी, वो मिनिमम होगी। ठीक है ना, तो सर ये क्या लेंथ होगी, हमने कहा बेटा ये लेंथ होगी b के बराबर। b कितना है 3। तो सर ये तो आपने डायग्राम से ही क्वेश्चन खत्म किया है, और क्या। तो हमने कहा बेटा हमने मॉड z की एक बार मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी, वो कितनी है, कहोगे सर 5। सर एक बार मॉड z की मिनिमम वैल्यू निकाल दी, वो कितनी है 3 है। अब सर हमको दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए, तो सर डिफरेंस हम निकाल देंगे, मॉड z मैक्स माइनस मॉड z मिन। तो बच्चों ये डिफरेंस निकल के आ जाएगा 2, तो इसका सही आंसर हो गया ए पार्ट। तो बच्चों आपके पास लास्ट वाली शिफ्ट अगर होगी तो आपको उसी शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और प्यारे बच्चों ये जरूर याद रखना, जैसे फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट के पेपर आपके होते चले जाए, तो आप ये मत करिएगा कि किसी का भी यूट्यूब पे सॉल्यूशन देख करके पेपर लगाना चालू कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। वो पेपर वेबसाइट पे आ जाते हैं, तो पेपर्स को लेकर के आप क्वेश्चंस लगाइएगा खुद से। ऐसा नहीं हो कि आप पूरा पूरा सॉल्यूशन ही देख करके आप उसको लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी जिनकी लास्ट शिफ्ट में पेपर है। तो इन सब बातों का ध्यान देना होता है, ऐसा ना हो कि आप पूरा ही पूरा देख करके सब क्या हम किए जा रहे हैं, तो वो गलत प्रभाव डाल देगा आपके ऊपर। तो बच्चों लास्ट मोमेंट में क्वेश्चंस देख करके नहीं करने हैं, अब आपको खुद से भी करने होंगे, तो जितना आपसे हो पाए आप उतना करिए, कम हो रहा है तो कम करिए, ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा करिए। चलिए बच्चों देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कोई इंटीजर टाइप उठा लिया है, तो जैसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन, तो बच्चों हम जो अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो एक इजी मोड पे नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका पेपर 22 तारीख वाले शिफ्ट में नहीं होगा, जिनका 22 की शिफ्ट में होगा पेपर वो हो सकता है आसान हो। इफ द इक्वेशन, तो बच्चों आपके पास इक्वेशन गिवन है z² माइनस 3 प्लस आई टाइम्स z प्लस m प्लस 2y। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ऐसा कुछ गिवन है बच्चों, ऐसी एक इक्वेशन गिवन है और इसमें कह रहा है m रियल नंबर है, और कह रहा है अरे ये भी कह रहा है इस इक्वेशन के रियल रूट है। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो तो क्या कहते हो, मान लो इसका एक रियल रूट है, तो ऐसे तो लिखते हो x = अल्फा इसका एक रूट होगा, x = बीटा एक रूट होगा, ऐसे तो लिखते हो ना। तो बच्चों अगर इसका एक कोई रियल रूट है तो मान लो कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये x में नहीं है, ये z में है, तो इसका कोई रियल रूट है तो z = अल्फा ही तो लिखोगे, ये थोड़ा ना लिखोगे z = a + ib, a + ib ये लिख दोगे तो वो रियल रूट तो ना कहलाएगा। रियल रूट तो तभी कहलाएगा ना जब
वो सिर्फ ए लेकर के बैठा हो या अल्फा लेकर के बैठा हो, इसी तरह से होगा रियल रूट। तो तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल होगा। तो अल्फा बच्चों कोई रियल नंबर है, ये बात याद रखिए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने रियल रूट लिया है अल्फा। चलिए भाई, तो तुमने कहा सर रूट है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, एग्जैक्टली करेगा। तो अल्फा स्क्वायर 3 + i इंटू अल्फा m + 2i इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा माइनस का i अल्फा प्लस m + 2i इज इक्वल टू 0। थोड़ा कैलकुलेशंस पे आप ध्यान देते रहिएगा, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाए, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ सही करूँ। तो बच्चों ये आपका हो गया रियल पार्ट, और ये बच्चों में इमेजिनरी पार्ट भी लिखने दिख दिया मैंने। और बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो प्यारे बच्चों जब मैं इसको इक्वल करूंगा जीरो के और मैं इसको ग्रुप भी करूंगा जीरो के, तो प्यारे बच्चों यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2। देखो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और बच्चों अल्फा की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 4 - 6 + m इज इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ से m की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्वेश्चन बच्चों इंटीजर टाइप था, m2 निकल करके आ गया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन भी हो सकता है। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। और अभी मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। प्यारे बच्चों हम लोग मूव कर चुके हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उठा लिया है ठीक इसके नीचे वाला, ये भी इंटीजर टाइप है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी एक तरह से रिलेट कर रहा है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें z में 4 डिग्री की इक्वेशन डाली गई है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2z⁴ प्लस az³ प्लस bz² प्लस cz प्लस 3 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। आपको बताया गया है कि भैया इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं 2 और i। प्यारे बच्चों ये क्लास 9-10 में ही बता दिया जाता है कि किसी भी इक्वेशन का अगर एक रूट p + iq है तो दूसरा p - iq होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और ये आपको क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों चांस की बात है, इसका एक रूट 2 दिया है, दूसरा रूट बच्चों 0 + i दिया है, तो तीसरा क्या हो जाएगा 0 - i, ठीक है ना। तो एक रूट तो पता ही पड़ गया। बस इसमें 4 डिग्री की इक्वेशन है तो एक रूट पे लफड़ा है, तो मैंने उसको अल्फा मान लिया। क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। अब बच्चों अब आपके पास ये 4 रूट्स तो पता ही है, अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, किसी भी तरह से -2a/11 को इवेल्युएट कर दो। तो तुम कहोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज कर डालते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे भी यूज करो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप जैसे तैसे ए निकाल लो, क्योंकि तभी -2a/11 आप निकाल भी पाओगे। तो ठीक है सर, पहले हम यूज करते हैं सम ऑफ रूट्स। 2 + i - i प्लस अल्फा इज इक्वल टू, तो सम ऑफ रूट्स एक एक का सम है, तो -1⁻1 हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नीचे, और 4 - 1 हो गया 3, और 3 डिग्री का कोफिशिएंट हो गया a। तो प्यारे बच्चों यहां से निकल के आ जाएगा 2 + अल्फा इज इक्वल टू माइनस का a/2। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों आप अगर आपने किसी भी तरह से अल्फा निकाल लिया तो समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा, फिर ए आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे ए निकालने के लिए, लेकिन पहले हमको अल्फा निकालना पड़ेगा। कोई बालक है जो उसमें कुछ और भी बता दे, कहोगे सर इसमें एक निशानी है अल्फा निकल आएगा, आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दो, क्योंकि इसका कांस्टेंट पता है और हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट पता है। तो ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि बीच में 2-2 का प्रोडक्ट, 3-3 का प्रोडक्ट मत यूज करो, सीधा ही चारों का प्रोडक्ट यूज कर लो, यानी कि 2 × i × -i × अल्फा इज इक्वल टू, बच्चों चारों का है -1⁴ हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नीचे 2, और कांस्टेंट टर्म बच्चों यहाँ पे 3 है, तो ये वैल्यू हो गई बच्चों 3/2। और बच्चों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो i² हो जाएगा -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बच्चों सीधा बनेगा 2α इज इक्वल टू 3/2। तो बच्चों यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 3/4। प्यारे बच्चों देखो अल्फा कितनी जल्दी निकल के आ गया, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करो, यानी कि 2 + 3/4 इज इक्वल टू माइनस का a/2। तो बच्चों कितना हुआ, 4 2 8, 8 और 3 11, 11/4 इज इक्वल टू माइनस का a/2। तो बच्चों कितना हुआ, ये हुआ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी a की वैल्यू हो गई बच्चों माइनस का 11/2। क्या पूछ रहा है बच्चों, ये आपसे पूछना चाह रहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -2/11 इंटू ए। ए बच्चों आपका माइनस का 11/2 है, तो ये वैल्यू बच्चों आएगी 1। क्वेश्चन आंसर आ गया, आंसर इज 1। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो है 1 है।
ये क्वेश्चन देख सकते हो बच्चों कितना इजी है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत आपको वर्किंग करने आनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चल रहा है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिक्स किया गया है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और ये थोड़ा सा वन शॉट चल रहा है तो उसमें थोड़ी सी स्पीड भी ज्यादा रहती है, तो आप इतना परेशान ना होइए। हो सकता है आपकी स्पीड इतनी धीरे हो तो चलेगा, लेकिन आपको टॉप थोड़ा ना करना है, आपको उतने काम करने हैं जिससे आपका पहले काम बन जाए, ताकि आप एडवांस में सेलेक्ट हो जाए, मतलब एडवांस के पेपर के लिए सेलेक्ट हो जाए, यानी कितने परसेंटाइल आ जाए। पिछली बार क्या तो जो था वो शायद 93 94 था बच्चों, इस बार उससे भी ज्यादा हो सकता है, तो 95 परसेंटाइल मान के चलिए आपको लाने पड़ेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, वन सेकंड। ये क्वेश्चन जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं होऊंगा तो, लेकिन मेरे में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको यूज करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, वन सेकंड हम 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते हैं, जरा जल्दी से आप पहले ट्राई कर लीजिए। जो हम लोग इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है इसमें 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 4 आर द रूट्स ऑफ z की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपकी क्वेश्चन है z की पावर 4 नहीं है, z की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर हम जनरल रूट लिखें तो जनरल रूट क्या होगा, z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो होता है r टाइम्स कॉस थीटा प्लस साइन साइन थीटा। बच्चों यहाँ से जितने भी रूट्स आते हैं उन सबका मॉडुलस 1 ही होता है, तो 1 टाइम्स e की पावर आई 2k पाई बाई नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 5 होंगी, क्योंकि n यहाँ पर 5 की तरह ट्रीट कर रहा है। तो बच्चों अगर आप सारे रूट्स निकालना चाहते हैं तो आपको k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 0 1 2 3 और 4। तो आप बच्चों अगर आप सारे रूट्स निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। जैसे बच्चों पहला रूट क्या होगा, k की जगह 0 डालेंगे तो पहला रूट आ जाएगा 1, k की जगह 1 डालेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा e की पावर i 2 पाई बाई 5, e की पावर i कितना आएगा 2 पाई बाई 5 इंटू 2, यानी कि 4 पाई बाई 5। समझ रहे हो, e की पावर i 6 पाई बाई 5, e की पावर i क्या पड़ेगा 3 का 4 4 4 टू जा 8 पाई बाई 5। इतने रूट्स होंगे बच्चों, 5 रूट्स। बच्चों जब थ्योरी पढ़ाई जाती है तो सिमेट्री के लिए बता दिया जाता है कि भैया ये वाला जो रूट है इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा। क्या मानते हैं, अल्फा। तो रूट्स आप कैसे बदल देते हैं, 1 हो जाता है, फिर अल्फा स्क्वायर, फिर अल्फा क्यूब, फिर अल्फा की पावर 4। यही बच्चों यहाँ पे लिख के दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों आपके पास ये रूट्स आ गए हैं और आपको बताया जाता है कि भैया इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स होते हैं, चाहे क्यूब रूट ऑफ हो, nth रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वो हमेशा 0 होता है। तो बच्चों आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन है z की पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके रूट्स लिखें तो बच्चों सम ऑफ रूट्स निकाल दें। बताइए, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4। तो सम ऑफ रूट्स बच्चों हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। और बच्चों वर्किंग आप और भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। अब आपको जो इवेल्युएट करने के लिए कहा जा रहा है ना, वो ऐसे ही हमको दिखने लगा है, तो हम उसको डायरेक्ट इवेल्युएट कर लेते हैं।
ये बच्चों कह रहा इवेल्युएट करो, तो कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा इसका एलसीएम ले लो, क्वेश्चन एक ही बार में लग रहा खत्म हो जाएगा। तो एलसीएम में आएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ बच्चों आएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ बच्चों आ जाएगा अल्फा क्यूब, यहाँ बच्चों हो जाएगा अल्फा की पावर 4, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ बच्चों हो जाएगा अल्फा। तो देखो न्यूमरेटर में आ गया सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स बच्चों क्या है 0, और 0 के नीचे कुछ भी हो तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 48 था। हो सकता है अगर आपको थ्योरी कम पता हो तो आप हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक्सक्लूसिव लेक्चर है वो 1 घंटे का, जिसमें मैंने सारी बातें बताई हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको लेकर के दोबारा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी का जो कंसेप्ट होता है वो आपके हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 48। वंस अगेन हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, उससे पहले आपको भी मौका देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो यही वाला उठा लेते हैं, ये तो बच्चों वाकई आसान क्वेश्चन है वैसे, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन मैं आपको टाइम दूंगा 5 मिनट के लिए, पहले आप इसको देखिए ढंग से, फिर मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ। प्यारे बच्चों आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, कितना आंसर है इसका 2। प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं आंसर इसका 2 आ रहा है, तो मेरे को तो अभी आंसर नहीं पता है, मैं एक बस करने का एक थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ, ट्राई आप कर लीजिएगा। जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों मेरे को तो याद नहीं कहाँ से आ रहा, मेरे को इतना तो पता है कि जेड क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो आते हैं जेड प्लस 1 जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। तो बच्चों मेरे को इतना पता पड़ जाता है कि यहाँ से जो रूट्स निकलेंगे, एक आएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये वाली इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसका मतलब इसका एक रूट है माइनस ओमेगा, एक है माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, शायद सिमेट्री बनेगी, उससे आप सम कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं एक दो वैल्यूज पुट कर देता हूँ। जेड की वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर
फिर जेड स्क्वायर यानी कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में तो आ ही गया होगा। अब आप समझ गए होंगे इसी पैटर्न को आपको यूज करना है, शायद एक सिमेट्री क्रिएट हो जाएगी, उसको आप यूज करके आंसर निकालेंगे। तो बच्चों अगर आपको किसी को भी ये डाउट है कि भैया ये इवैल्यूएट कैसे करते हैं, तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। जैसे ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है, तो हमने यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ताकि नीचे क्या बन जाए, ओमेगा क्यूब बन जाए और वो 1 हो जाए। और बच्चों ऊपर ऐसा नजर आएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, विच इज -1, तो ये 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई। वैसे ही बच्चों आप इसकी वैल्यू निकालो, समझ में आया। और सबकी वैल्यूज बच्चों प्लेस करके चले जाओ। एक बच्चों और इवेल्युएट कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे रियलिटी में ऑनलाइन पढ़ें तो उनको दिक्कत ना आए, तो मैंने ये भी कर देते हैं। तो बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी -1। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इस तरह से आपको इवेल्युएट करना है और फिर वैल्यूज पुट करने पर सबका स्क्वायरिंग करके सम करना है। तो उसका आंसर जैसा कि सामने बैठा है हमारे सामने एक बच्चा अग्रज, उसने बताया इसका नाम है 2। ठीक है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा आंसर वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, भी हम लोग थोड़े से और भयानक टाइप के क्वेश्चंस लेने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है वो। तो क्वेश्चन बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर ये 66। स्टार्ट करिए, आपको टाइम दिया जाएगा। वंस अगेन बच्चों, ये अभी हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग सोच के कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस होंगे आपको मेंस में मिल जाए, ऐसे ही मिलते जुलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों आ गया है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी क्यू आर 3 पॉइंट से उनके शायद आपको यूलर्स फॉर्म दिए गए हैं। बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर इन एन आर्गेंट प्लेन। तो बच्चों हम लोग बना ही लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आपका बच्चों ट्रायंगल पी क्यू आर मैंने क्रिएट कर दिया है। ठीक, पी क्यू आर, तो इसका है बच्चों ई की पावर आई थीटा 1, मतलब कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। इसका है बच्चों ई की पावर आई थीटा 2, और इसका है बच्चों ई की पावर आई थीटा 3। ये कोऑर्डिनेट्स, अगर आप वैसे समझना चाहो तो समझ भी सकते हो कार्टेशियन प्लेन में कि पीक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है cos थीटा 1 sin थीटा 1, cos थीटा 2 sin थीटा 2। वैसे आर का है cos थीटा 3 sin थीटा 3। पूछ रहा है भैया इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या होगा। तो बच्चों अब हम ऑर्थो सेंटर के लिए तो प्रॉपर्टीज नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इसका सरकम सेंटर क्या हो सकता है। क्योंकि सर ये कैसे, हमने बेटा क्योंकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा 1 होगी, है ना भाई। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है e की पावर आई थीटा 1, मतलब z इज इक्वल टू e की cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और z माइनस 0 निकालेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों अगर ऐसा होने लगे तो समझ लो, अगर आप कोई ऐसा पॉइंट निकाल लेते हैं जिसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को बच्चों हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, ओ से। तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई कि इसका जो सरकम सेंटर है वो है ओरिजिन। क्या है, ओरिजिन। ये बात तो बच्चों ने क्लियर कर दी। क्योंकि सर सरकम सेंटर आ गया तो ऑर्थो सेंटर तो निकाल ही लेंगे, क्योंकि सर सेंट्रोइड तो हम अभी भी लिख सकते हैं। सेंट्रोइड को सर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होगा e की पावर आई थीटा 1 प्लस e की पावर आई थीटा 2 प्लस e की पावर आई थीटा 3, नहीं समझे, अपॉन 3। तो सेंट्रोइड तो निकाल ही लिया, तो सर अब कौन सा बड़ा काम बचा,
लेकिन सर खेल तो यही है ना जो आपने अभी स्टार्टिंग में बताया कि जितने भी वर्टेक्स इनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है 1। अब बच्चों सीधा सीधा कंसेप्ट यूज कर लोगे कि जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो बच्चों सेंट्रॉइड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो बच्चों सरकम सेंटर क्या है, तुम कहोगे सर वो तो ऑरिजिन है ना। ऑर्थो सेंटर क्या है, अरे वो तो निकालना है, वो तो ना पता है। तो मान लो उसको एक्स बार वाई बार है, या कुछ एच लिख लो या जिससे भी लिखना हो तुम्हारा मन। तो सर करना क्या है बेटा, हमको ना यहाँ पर निकालना है ऑर्थो सेंटर। क्वेश्चन क्लियर करो, ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो सर क्या लिखें, अरे हमने कहा सेंट्रोइड लिखो ना तुम पहले। तो सर सेंट्रोइड किसके बराबर होगा, अरे सेंट्रोइड लिखो तो ई की पावर आई थीटा 1, ई की पावर आई थीटा 2, ई की पावर आई थीटा 3 डिवाइडेड बाई 3 किसके बराबर होगा, लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। 1 × x बार, सर 1 × x बार लिखे, अरे भैया कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा लिखा है ना तो इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख दो। मान लो वो z है, ऐसे तो लिखोगे। चलो लगाओ 1 × z, यानी 1 × z, ठीक, प्लस तो क्या आएगा 2 वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही 0, अपॉन क्या आएगा 1 + 2, है ना। ये मैंने क्या लगाया बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला लगाया। सेक्शन फॉर्मूला में कंफ्यूजन ना क्रिएट करिए, इसको सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, ये सभी बच्चों को पता है। तो बच्चों 3 से 3 वहां पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सबको क्लियर है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों आपका सीधा सीधा z आ जाएगा, यानी z आपका क्या आएगा, e की पावर आई थीटा 1 प्लस e की पावर आई थीटा 2 प्लस e की पावर आई थीटा 3। और बच्चों z था क्या, z तो आपका ऑर्थो सेंटर था, तो आपने आंसर निकाल लिया, ठीक है। ये शायद आंसर नहीं है, आंसर कोई और है, सी पार्ट है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, सी पार्ट। आ गया आंसर। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में ऑलरेडी रिपीटेड है और ये धोखा दे जाता है एंड मोमेंट पे अगर आपको ये वाला कंसेप्ट ना पता हो। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने ही वाला है, उसके लिए आप रेडी हो जाइए। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन जिनको नहीं पता होता है वो लोग बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 56। ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करिए। हो गया। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपने बताया कि क्वेश्चन हो गया, एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। नीचे बच्चों सबसे पहले हम देखना होता है, यहाँ पर 2k π/n होता है, तो n की जगह 7 दिया गया है, यानी बच्चों z की पावर 7 - 1 = 0 के यहाँ पे रूट्स लिए गए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसमें बच्चों एक रूट क्या होगा, एक रूट होगा 1, दूसरा के रूट क्या होगा e की पावर i 2π/7, फिर क्या होगा e की पावर i 4π/7, समझ में आ रहा, e की पावर i 6π/7। ऐसे बच्चों ये कहां तक चलेगा, k की वैल्यू n-1 तक जाती है, यानी 6 तक जाएगी। कहां तक जाएगी, n की वैल्यू, k की वैल्यू n-1 है, यानी 6 जाएगी, तो 6 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 12π/7। ये बच्चों आपका आखिरी रूट होगा ना।
तो बच्चों इसको कहते हैं 1, इसको हम कहते हैं अल्फा, ये हो जाता है अल्फा स्क्वायर। ऐसे करते करते बच्चों ये अल्फा कितना पड़ेगा, ये अल्फा की पावर कितना जाएगा, 6 जाएगा। ठीक है ना भाई, इसका नाम क्या होगा लास्ट वाले रूट का, अल्फा की पावर 6। ओके, तो तुमने कहा ठीक है सर, तो सर सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा, सम ऑफ रूट्स तो 0 ही होता है चाहे कुछ भी हो। तो तुमने कहा सर ये है क्या, हमने कहा बेटा सबसे पहले तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये यूलर्स फॉर्म में है, बना नहीं है। तो तुमने कहा कि सर हम इसको कर लेंगे, हम इसमें से माइनस आई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 2πk/7, ठीक है, प्लस आई साइन 2πk/7। जरा चेक करिए, वही लिखा है सर, चेक कर लेते हैं, वेट करिए सर। आई और आई क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस छोड़ेगा, माइनस माइनस खुद ही प्लस हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ है। और सर इस पे क्या है, समेशन है, तो सर माइनस आई तो समेशन से इंडिपेंडेंट है ना, तो उसको सर बाहर कर देते हैं, बार बार उसको क्या लेंगे सर, समेशन इस पे पड़ेगा k = 1 से लेकर के 6 तक। तो बेटा जब इसमें समेशन आप पुट करोगे तो पहला रूट आएगा e की पावर i 2π/7 आएगा ना, जब k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये पहला रूट आएगा, फिर 2 पुट करोगे तो फिर ये दूसरा रूट आएगा। ऐसे करते करते जब k की वैल्यू 6 पुट करोगे तो ये आखिरी वाला रूट आएगा ना। तो तुम कहोगे सर सम ऑफ रूट्स तो 0 होता है, हाँ हाँ सम ऑफ रूट्स तो 0 होता है, तो तुम हमको ये तो बताओ ना यहाँ पे हम क्या करें। कहोगे सर यहाँ पे 1 लेकिन मिसिंग है, एक रूट सर मिसिंग है। तो हमने कहा हाँ अब तुम समझे कि सम ऑफ रूट 0 होता है, तो ये वैल्यू थी आपकी अल्फा, ये है आपकी अल्फा स्क्वायर, ये है अल्फा की पावर क्या 6। तो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 6, इन सबका सम क्या होगा, तो सर इन सबका सम होगा -1, क्योंकि +1 उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, और सर इसका आंसर बन जाएगा आई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। तो आप सभी लोग चेक करिएगा कि आपका आंसर वो डी पार्ट है कि नहीं, क्योंकि काफी सारे बच्चों का इसका आंसर आता नहीं है, एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को थोड़ा सा ढंग से करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा हमें लगता है हम सही कर रहे हैं लेकिन क्वेश्चन होता गलत है। तो आगे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 56 मैंने आपका सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। ओके थैंक यू।